हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विकी विद्रोही। थैंक यू सो मच। आप लोगों का इतना प्यार मिला मेरे पिछले वीडियोस पे जो कि सुशांत सिंह राजपूत के लिए बनाया था, उनको इंसाफ दिलाने के लिए बनाया गया था। सिर्फ मैं ही नहीं हूँ जो कि इस वीडियो पे काम कर रहे थे, मेरे साथ और भी मेरे बहुत सारे भाई हैं जो कि सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दिलाने के लिए वीडियोस बनाए जा रहे हैं। बहुत सारे उनके वीडियोस डिलीट भी हुए, एक वीडियो मेरा भी डिलीट हुआ। पिछले वीडियोस में आप लोगों ने जितना प्यार दिखाया, थैंक गॉड वो वीडियो अभी तक चल रहा है। बट वो बोलते हैं ना कि मेहनत रंग लाती है। सबसे पहले आप लोगों को एक गुड न्यूज़ दे दूं, सुशांत सिंह राजपूत के लिए जो हम एफर्ट कर रहे थे उसकी वजह से कहीं ना कहीं एक इम्पैक्ट गया, गवर्नमेंट के पास एक संदेश गया। हमारी फाइट को उन्होंने कहीं ना कहीं कंसिडर किया और आप लोगों की हेल्प की वजह से, आप लोगों के सपोर्ट की वजह से सुशांत सिंह राजपूत के केस को अब सीबीआई इन्वेस्टिगेट करेगी। दोस्तों, आप लोगों ने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे जिसमें कि ब्लैक मिस्ट्री बॉय के बारे में बताया गया होगा। वो लड़का जिसने एविडेंस मिटाने की कोशिश करी, वो लड़का जो कि एविडेंस को लेके भागने की कोशिश कर रहा था, वो लड़का जो कि एविडेंस के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहा था, वो लड़का जो सुशांत सिंह राजपूत के बहुत अच्छे फ्रेंड फज जो कि उनका डॉग था, उसको पूरे ही वारदात से उसने दूर रखा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सुशांत सिंह राजपूत के नौकर दीपेश की। दीपेश ही वो लड़का था जो कि कई सारे वीडियोस आपने देखे होंगे इससे पहले जो कि ट्रेंड हो रहा था। उस वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि कैसे वो कुछ सामान लेके, एक बैग लेके भागने की कोशिश करता है, चीज़ों को छुपा के भागने की कोशिश करता है, कैसे वो लड़का पुलिस की निगाहों से भागता हुआ दिख रहा है। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं ये चीज़ें सामने आ ही रही थी। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि सन ऑफ बिहार एक ट्विटर पे ट्रेंडिंग हैशटैग है आज के डेट में। 30 लाख से ज्यादा लोगों ने सीबीआई इंक्वायरी के लिए पिटीशन साइन किया। सो इन सब चीजों के लिए थैंक यू सो मच। आप लोगों की वजह से ये मुमकिन हो पाया कि आज सीबीआई इस केस को अपने हाथों से इंक्वायर करने के लिए रेडी हो गई। अब हम बात करते हैं कुछ नए तथ्यों पे जो कि आप लोगों के सामने अभी तक शायद नहीं आया होगा और मैंने बहुत मुश्किल से सर्च करके उन सब सारी चीज़ों को निकाला है। एक और बात, शेखर कपूर का एक इंटरव्यू देखा होगा आप लोगों ने जिसमें उन्होंने बताया कि क्यों सुशांत सिंह राजपूत ने कुछ महीनों के अंदर ही 50 सिम कार्ड चेंज किए थे। डेली जब वो घर पे कॉल करते थे तो अलग अलग नंबर से कॉल जाता था। उनके पिता ने पूछा भी था कि क्या बात है, लेकिन वो बताने से उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने नहीं बताया कि मैं क्यों सिम चेंज कर रहा हूँ, इसके पीछे का क्या रीज़न है, कुछ नहीं बताया उन्होंने। बट हाँ, अब हम सब उस बात को समझ सकते हैं कि आखिर वो सिम कार्ड क्यों बार बार चेंज कर रहे थे। उनके पास धमकियाँ आ रही थी, उनके सारे नंबर्स को बॉलीवुड में ब्लॉक कर दिया गया था, उनको काम नहीं मिल रहा था, उनकी सारी चीज़ों को लेके, इन सारी चीज़ों को लेके वो प्रॉब्लम में कहीं ना कहीं चल रहे थे। दोस्तों, अब हम बात करते हैं सुशांत सिंह राजपूत के केस से सलमान खान जो कि बॉलीवुड में भाईजान के नाम से मशहूर है, क्या कनेक्शन था सलमान खान का। आप लोगों ने देखा होगा कुछ दिन पहले ही सूरज पंचोली और सुशांत सिंह राजपूत की कैसे लड़ाई हुई थी, किस वजह से हुई थी वो मैं आपको बताता हूँ। दिशा जो कि सुशांत सिंह राजपूत की एक्स मैनेजर थी इसलिए क्योंकि वो भी अब इस दुनिया में नहीं है, 10वें मंजिल से जंप करके अपनी जान दे दी थी, या फिर उस केस को भी कहीं ना कहीं एक मर्डर के तौर पे ही लिया गया। उसके पीछे भी बहुत सारे रीजंस हैं, खैर उन सब रीजंस को हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। एक कनेक्शन तो है लेकिन उस चीज़ को हम यहाँ पे अभी डिस्कस नहीं कर रहे। दिशा जो कि सूरज पंचोली की एक्स गर्लफ्रेंड थी और उसके बच्चे की माँ बनने वाली थी। सूरज पंचोली उस बच्चे को नहीं रखना चाहता था, जबकि वहीं दिशा उस बच्चे को जन्म देना चाहती थी, उस बच्चे के साथ अपना जिंदगी आगे बढ़ाना चाहती थी। दिशा एक्स मैनेजर तो थी ही, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत की एक बहुत अच्छी दोस्त थी। दोनों आपस में चीज़ें शेयर करते थे, दोनों आपस में एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को शेयर करते थे, दोनों एक दूसरे से डिस्कस करते थे, सारी प्रॉब्लम्स को एक दूसरे के साथ शेयर करते थे। अब जब ये सूरज पंचोली वाला केस आया तो दिशा ने ये सारी चीज़ें सुशांत सिंह राजपूत को भी बताई। अब चूंकि सुशांत सिंह राजपूत का रिलेशन उस टाइम पे रिया चक्रवर्ती के साथ चल रहा था, तो ये सारी चीज़ें, सारी स्टोरी रिया चक्रवर्ती के पास भी पहुंच गई। वही रिया ने एक खबरी का काम किया और उसने जाके महेश भट्ट को सारी बातें बता दी। महेश भट्ट ऑलरेडी सुशांत के पीछे लगा हुआ था। रीज़न
पिछले वीडियोस में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, आप लोगों को सारी चीज़ें पता ही है। अब दोस्तों जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसको गौर से सुनिएगा। दिशा कहीं ना कहीं उसके मौत की वजह जो थी वो सुशांत को पता चल चुका था। अब चूंकि सूरज पंचोली बच्चे को रखना नहीं चाहता था, दिशा उस बच्चे को रखना चाहती थी। वो इन दोनों के बीच में क्लैश हुआ, इन दोनों के बीच में लड़ाई हुई। सूरज पंचोली ने जैसे तैसे करके एक रास्ता तो निपटा दिया। सूरज पंचोली ने जैसे तैसे दिशा को मरवा दिया, लेकिन ये बात सुशांत को पता चल गई। अब सुशांत ने ठान लिया था कि ये सारी चीजें मीडिया के सामने वो लेके आएगा, मीडिया के सामने सबकी पोल खोल के रख देगा। सुशांत वैसे भी सलमान खान के बैड बुक में था। रीजन सूरज पंचोली के साथ हुई कुछ दिन पहले ही की लड़ाई थी। अब जैसे ये सारी खबर महेश भट्ट, सलमान खान, इन सारे लोगों के पास पहुंचा, सुशांत को रास्ते से हटाना इन लोगों के लिए बहुत जरूरी हो गया था। यदि सुशांत रास्ते से नहीं हटता तो कहीं ना कहीं इन लोगों की पोल खुल जाती, इन लोगों के साथ कहीं ना कहीं कुछ एक्शन लिया जा सकता था। इन लोगों को बॉलीवुड में और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता था। तो सब लोगों ने मिलके एक प्लान बनाया। उस प्लान में जो सुशांत के सबसे नज़दीकी दीपेश को उस प्लान में शामिल किया गया, जिसमें दीपेश ने एक दिन पहले ही सारे सीसीटीवी कैमरास बंद करवा दिए। उसके बाद डुप्लीकेट चाबी का बहाना बनाया गया कि चाबी नहीं मिल रही है। फिर पूरी स्टोरी इन्होंने एक सुसाइड केस में कन्वर्ट करना चाहा। हमें हिम्मत नहीं हारनी है, हमें फिर से ये लड़ाई जारी रखनी है। सीबीआई के ऊपर भी उसी तरीके से प्रेशर बनाना है जिस तरीके से अभी तक हम बनाते आए हैं, ताकि इस पूरे केस की छानबीन सही तरीके से हो सके और सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ मिल सके। तो दोस्तों थैंक यू सो मच। मैं कोशिश कर रहा हूँ जितनी ज़्यादा जानकारी मिल सके उसको आप लोगों के साथ साझा करने की। तब तक के लिए बने रहिए। सारी जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए आप चैनल पे दिख रहे सब्सक्राइब लिंक पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। गुड बाय।